नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सभी भाइयों का, बंधुओं का यहाँ पर स्वागत है, बहनों का स्वागत है, जो भी है यहाँ पर। आज से हम 40 दिन का सती साधना, एक तरह से वर्कशॉप है ये। इसमें 40 सेशंस में, 40 सत्रों में हम ये सती साधना वर्कशॉप लेंगे। अभी अभी मराठी में 35 सेशन पूरे हो गए। उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया है। और अभी हम आज से हिंदी में ये सेशन शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग हैं सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सबका यहाँ पर स्वागत है। योगेश सर है दिल्ली से, राजेश सर है दिल्ली से, सुनंदा सालवे अहमदनगर, वैशाली बोरकर मैडम, विशाखा मैडम, और वीवो 35 मेरे ख्याल से सर ब्यूटे सर जी का है। हाँ, उसके बाद बहादुर सिंह जी है। बहादुर सिंह जी की आवाज माइक मेरे ख्याल से वो काम नहीं कर रहा है। बहादुर सिंह जी, आप मुझे सुन रहे हैं क्या? नहीं सुन रहे शायद। ओके, तो ठीक है, जैसा भी है हम अपना काम अभी शुरू करेंगे। हम अशोक मस्के सर आए हैं। हम यहाँ पर सब बहुत क्या कहेंगे, खुश है यहाँ पर इस सत्र में सम्मिलित होकर, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो दोबारा इसमें तीसरी बार, चौथी बार सम्मिलित हुए हैं। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये जो विषय है ये घर कर चुका है। ये बुद्ध धम्म का एक क्या कहेंगे, परिणाम है, ये प्रभाव है। क्योंकि बुद्ध धम्म जो है वो अपने आप से जोड़ देता है, अपने जीवन से जोड़ देता है, अपने जीवन को नजदीक से देखने के लिए कहता है, देखने की मानसिकता निर्माण करता है। और अपने आप से जुड़ जाना ये सबसे बड़ी आनंददायक बात होती है। जब हम अपने आप से डिस्कनेक्ट रहते हैं तो वो दुखदायक बात होती है। अपने आप से डिस्कनेक्ट रहना यानी आत्मभान न होना, अपने जीवन की जागृति न होना। जीवन की जागृति ना होने के कारण, जीवन की सती ना होने के कारण हमें जीवन की समस्याएं भी समझ में नहीं आती कि जीवन की समस्या क्या है। सुख है या आनंद है, सुख है या दुख है, विचलन है क्या, कोई तनाव है क्या मानसिक स्तर पर या शारीरिक स्तर पर, कोई डिप्रेशन की अवस्था है क्या, कोई अकेलापन है क्या, कोई नींद पर असर हुआ है क्या, और दूसरे कोई परिणाम हमारे शरीर पर किस कारण हो रहे हैं, ये महसूस तभी हो सकते हैं जब हम अपने आप से कनेक्टेड रहते हैं, अपने आप से जुड़े रहते हैं। और इसी को सती कहा है, इसी को आत्मभान कहा है, इसी को जागृति कहा है, अप्रमाद कहा है।
सती शब्द जितना अच्छी तरह से समझ में आएगा उतना अपना काम बहुत सरल हो जाएगा। सती जागृति और जागृति का महत्व जितना क्लियर हो जाएगा उतना अपनी साधना जो है वो अपने आप काम करती रहेगी और अपने आप उसका रिजल्ट परिणाम आपको मिलता जाएगा। तो सती को बहुत अच्छी तरह से समझ लेंगे। बहुत सारे लोग समझ चुके हैं और कुछ लोगों का भी अभी और समझना मेरे ख्याल से बाकी है। सती सती का जन्म कहाँ से हुआ, जागृति का जन्म कहाँ से हुआ? तो आप सबको पता है कि जागृति शब्द, सती शब्द जो है तो वो तथागत बुद्ध ने इस्तेमाल किया है। तथागत बुद्ध ने सती शब्द और सती का महत्व पहली बार इतना क्लियरली, इतनी सुस्पष्ट रूप से समझ लिया था और इतना सुस्पष्ट रूप से अनुभव किया था और इतने सुस्पष्ट रूप से उन्होंने लोगों को समझाया था कि उनके पहले किसी ने ये काम नहीं किया है। जागृति डेवलप करने का काम, सती डेवलप करने का काम बुद्ध से पहले किसी ने किया, इसलिए बुद्ध के पहले कोई बुद्ध हुए ऐसा लोग कहते हैं। शायद लोग ऐसा भी कहते हैं कि बुद्ध ने ये कहा कि मुझसे पहले कई बुद्ध हुए, लेकिन हम जिन्हें जानते हैं, जिनका इतिहास हम जानते हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ही है, क्योंकि उनका जिक्र कई ग्रंथों में आता है। और अपने अपने माइक जो है वो थोड़ी देर के लिए म्यूट रखेंगे। हाँ, मैंने अभी बंद किए हैं। तो सती का जो महत्व है वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के पहले किसी ने मेरे ख्याल से इतनी सुस्पष्ट रूप से नहीं बताया था। और हमें जितना मालूम है, जहां तक पता है, मालूम है, वो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ही वो है जिनसे हमें ये जो सूत्र है, सती का जो सूत्र है, सती का जो महत्व है, वो तथागत बुद्ध के कारण ही हम तक आया है। और तथागत बुद्ध के बाद, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बाद जितने भी लोगों ने, जितने भी भिक्षुओं ने, जितने भी उपासकों ने, और अभी अभी तक इस कालखंड में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हम तक जो बुद्ध धर्म पहुंचाया है, उनके कारण हमें सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की पहचान हुई है और हम उनके बारे में जानने लगे हैं। अभी जो कालखंड है, अभी का जो संप्रति वर्तमान कालखंड है, ये और ज्यादा महत्वपूर्ण बनने जा रहा है। इसके बाद और महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि 1956 के बाद जब से बाबा साहब ने बुद्ध धम्म का यहाँ एक आधुनिक धम्म चक्र प्रवर्तन किया, आधुनिक धम्म चक्र पे योगेश सर आपका माइक म्यूट रखेंगे। बाबा साहब ने जो धम्म चक्र प्रवर्तन किया और सामुदायिक रूप में धम्म का स्वीकार किया, तब से बुद्ध धम्म के इस कार्य को, इस मुहिम को, इस कैंपेन को गति मिली है। और उसके बाद कई सारे संस्थाएं यहाँ पर काम करने लगी है, क्योंकि बाबा साहब ने एक वातावरण निर्माण किया है। हम देखते हैं कि बाबा साहब ने संविधान के जरिए भी बुद्ध धम्म को ही एनकरेज किया है, बुद्ध धम्म को ही प्रोत्साहन दिया है। जैसे कि उन्होंने कहा था कि संविधान की जो नींव है,
जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय है, वो बुद्ध धम्म की देन है, बुद्ध धम्म के तत्व है। और बाबा साहब ने स्वयं कहा है, ये जो तत्व है, ये तत्व मैंने बुद्ध धम्म से लिए हैं, बुद्ध से लिए हैं, और वही तत्व हमने अपने संविधान में डाले हैं। और संविधान इसीलिए एक भारत में ही नहीं, विश्व में चर्चा का विषय बना है। संविधान की जो विशालता है, संविधान की जो व्यापकता है, तो इन तत्वों के कारण है। और ये तत्व जो है, ये तत्व बुद्ध धम्म से लिए है। तो बुद्ध धम्म का जो महत्व है, वो दिन ब दिन इस तरह से बढ़ता जा रहा है। और अभी हमारे लिए हम ऐसे चरण में आकर अभी ठहरे हैं कि जैसे कि अभी अभी हम देखेंगे कि 64 56 से अभी 64 साल हो गए, राइट, 64 साल हो गए। और हम अलग अलग लोग अलग अलग संस्थाओं से बुद्ध धर्म सीखने की कोशिश करते आए हैं और कर रहे हैं। अलग अलग संस्थाओं से, बौद्ध संस्थाएं हों या अबौद्ध संस्थाएं हों, कोई किताबें हों या कोई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, जैसे भी हो, या बताने वाले लोग हों, इनके जरिए हम बुद्ध धम्म सीख रहे हैं। और अभी एक ऐसा चरण आया है, जितना भी हमने सीखा है वो ज्ञान के तौर पर हो, श्रुतमय प्रज्ञा ज्ञान के तौर पर हो, जो सुना है पढ़ा है वो श्रुतमय प्रज्ञा के तौर पर हो या चिंतन के तौर पर हो। क्योंकि जो जो हमने पाया है, हमने सीखा है, उस पर कई सारे लोग चिंतन कर रहे हैं और बुद्ध धर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना भी हमें समझ में आया है, उसके आधार पर हमारा अगला मार्ग अभी तैयार होगा। इसके बाद हमारा अगला मार्ग तैयार होने वाला है, और वो तीसरे चरण की प्रज्ञा होगी, जिसे हम भावना में प्रज्ञा कहते हैं। भावना में प्रज्ञा का हम सीधी भाषा में अगर कहेंगे तो हम बुद्ध धम्म के मुताबिक अब जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं या करेंगे। भावना में प्रज्ञा का ये मतलब है कि भावित हो गया, हमारा मन बुद्ध धम्म से भावित हो गया है। जैसे कि हमारा मन बाबा साहब इस शक्ति से भावित है, उसी तरह हम बुद्ध धम्म के तत्वों से भी भावित हो गए। और कुछ लोगों को तो मैं देख रहा हूँ कि बुद्ध धम्म और बाबा साहब के अलावा दूसरे विषय उनके मन में ज्यादा नहीं रहते। अपनी जो रोजी रोटी का व्यवहार है और हमारे जो सामाजिक कार्य है, अपनी जो उपजीविका है, बाकी जो कुछ सामाजिक कार्य है, वो संभाल कर लोग सबसे ज्यादा अहमियत अगर किस बात को दे रहे हैं, कुछ लोग, बहुत सारे लोग, तो वो है बुद्ध धम्म को और बाबा साहब को। तो इसके बाद अभी बुद्ध धम्म समझ लेने की अभी एक स्टेप आई है, पारी आई है। अभी एक तरह से एक क्या कहेंगे, शिफ्टिंग है। ज्ञान के आधार से समझ के क्षेत्र में और वर्तन के क्षेत्र में एक शिफ्टिंग है हमारी। और हम बुद्ध धम्म अभी जीने लगे, एक तरीके से हम जीना शुरू किया है। बौद्ध जीवन हमने जीना शुरू किया है। और बौद्ध जीवन जीना मतलब क्या? बौद्ध धर्म जीने का मतलब है हम अभी अपने आप में जागरूक होने लगे हैं। और ये जागृति सती नाम से जानी जाती है। सती यानी आत्मभान है, जागृति है। और जागृति ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सती जागृति
हमारी जीवन की जो एक जैविक समस्या है, जो जन्म के साथ हमारे साथ आई है, जैविक समस्या, मूलभूत समस्या, वो समस्या सुलझाने का काम सती करती है, जागृति करती है। उसके बारे में हम अभी इन 40 सेशन में बात करेंगे। किसकी आवाज सर, आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आपका जो माइक है वो बंद रखें, म्यूट रखें। विमल खोबरागड़ी जी। तो सती एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण है, महत्वपूर्ण मुद्दा है हमारे जीवन में। यह अब हम धीरे धीरे देखने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत से लोग अभी इस विषय से परिचित हो गए हैं, कुछ लोग नए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अभी जो पुराने लोग हैं वो जो हमने सीखा है उसके बारे में एक पुनरावलोकन करेंगे, पुनः उस विषय को ठीक से और गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। जो नए लोग हैं वो नए लोग बहुत ही शांति से और समझदारी के साथ इस विषय को समझ लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हमारे जीवन से संबंधित विषय है। बुद्ध धम्म का जो अभ्यास है, बुद्ध धम्म की जो स्टडी है और प्रैक्टिस जो है, वो हमारे जीवन से सीधे जीवन से जुड़ी है, क्योंकि जीवन की समस्या से जुड़ी है। जीवन की समस्या क्या है? जीवन की समस्या क्या है? इस क्षण में, इस मोमेंट में आपको जीवन की समस्या का कुछ स्वरूप महसूस हो रहा है क्या? एक सवाल हम अपने आप से पूछेंगे। अभी इस क्षण में जीवन की मूलभूत समस्या का कोई अनुभव आपको महसूस हो रहा है क्या? जैसे कि आपका मन अभी स्थिर और शांत है क्या? आपके मन में कोई चिंता है क्या? आपका मन डिस्टर्ब है क्या? आपके 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 चित्त में कोई द्वेष भावना है क्या? अस्थिरता है क्या? डिप्रेशन की भावना है क्या? अकेलेपन की भावना है क्या? इन शॉर्ट, हमारे मन में दुख का अस्तित्व है क्या? इस क्षण में आपको ये महसूस अगर होता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, अभी हम यहाँ बैठे हैं, वैसे हम कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अब केवल मैं बात कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, फिर भी हमारा मन शांति से उसे सुन रहा है क्या? मैं शांति के साथ बात कर रहा हूँ क्या? अगर नहीं है, अगर हम शांति से सुन नहीं पा रहे हैं, शांति से बात नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब यही हमारे जीवन की मूलभूत समस्या है। क्यों 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 मन स्थिर और शांत नहीं है? इसका मतलब है मन क्यों विचलित है। इसका अनुसंधान करना, इसकी खोज करना, ये हमारा एक कर्तव्य है और बुद्ध धर्म हमें उसमें मदद करता है। किस तरह से मदद करता है ये हम अभी इन 40 सेशंस में सीखने की कोशिश करेंगे, जान लेने की कोशिश करेंगे। इन शॉर्ट, संक्षेप में, हम अपने जीवन के प्रति जागरूक होने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं है तो, अगर है जागरूक तो कुछ मात्रा में, कुछ परसेंटेज में, तो अपनी जागृति, अपनी सती और गहराई में कैसे जाएगी, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जो मूल में, बेस में जो समस्या छुपी हुई है,
जो विचलन छुपा हुआ है, जो साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, जो विचलन जो छुपा हुआ है, उसे रूट आउट करने की हम अभी एक कोशिश करेंगे, उसे निकालने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब हम दुख से परिपूर्ण रूप से मुक्त होने की कोशिश करेंगे, और यह संभव है। बुद्ध की शिक्षा का ये महत्व है, संदेश का ये महत्व है कि उन्होंने ये कहा है, ये बताया है कि हर एक के लिए दुख मुक्ति संभव है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं है, दुख मुक्ति हमारे लिए संभव नहीं है, कुछ लोग ये बताने की हमेशा कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, ये इसके लिए बहुत बहुत जन्मों का पुण्य चाहिए और पारमी चाहिए और ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, ये साधारण मनुष्य का काम नहीं है और ये हमारे लिए संभव नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर बुद्ध धर्मों का हमारे लिए क्या उपयोग है? बुद्ध धर्म का अगर दुख मुक्ति के लिए कोई ये नहीं, लाभ नहीं है, फायदा नहीं है, तो फिर बुद्ध धर्म के पीछे क्यों जाना है? बुद्ध धर्म को क्यों अपनाया है? लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव ये है, सत्य ये है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में ही ये साबित कर दिया है, सिद्ध कर दिया है, दुख मुक्ति संभव है, जो उन्होंने खुद उम्र के 35वें साल में प्राप्त की थी। और उन्होंने जिन जिन लोगों को बुद्ध धर्म बताया, अपनी शिक्षा उन्होंने शेयर की, जिन जिन लोगों को बताया, वो किसा गौतमी हो या अंगुलीमाल हो या पटाचारा हो, सारिपुत्र हो, मुगलान हो, कौंडिन्य हो, अनाथ पिंडक हो, कोई भी हो, उन लोगों को ये अनुभव आए हैं, मिले हैं। बुद्ध की शिक्षा सुनकर वो लोग केवल संतुष्ट नहीं हुए, वो दुख से मुक्त हो गए। इसका मतलब ये है सभी को ये संभव है, केवल हमें बुद्ध धर्म ठीक से जान लेने की आवश्यकता है, समझ लेने की आवश्यकता है, और यही काम हम करेंगे। बुद्ध धर्म समझ लेने की कोशिश करेंगे, और बुद्ध धर्म समझ लेना, इसका सरल अर्थ मैं ये मानता हूं, अपने जीवन को समझ लेना, अपने जीवन की समस्या को समझ लेना। और जीवन को अगर समझ लेना है, अपने आप को समझ लेना है, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण सेंट्रल पॉइंट जो है, मध्यवर्ती मुद्दा जो है, वो है सती, जागृति, अपने आप के साथ कनेक्शन, अपने आप के साथ कनेक्शन, अपने आप के साथ जुड़े रहना। क्योंकि हम अपने आप के साथ जुड़े नहीं हैं, हम अपने साथ हमारा कनेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा मन, हर एक का मन 80%, 90% अजागृत है, 10-20% केवल जागृत है। इसलिए हम अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। एक सिंपल कल एक अंग्रेजी में बहुत अच्छा सेशन हुआ, अंग्रेजी हिंदी में, जिसमें लंदन के कुछ लोग शामिल थे, जो महाराष्ट्र के हैं, इंडिया के हैं, और कुछ लोग यहाँ के भी थे। कल का सेशन बहुत अच्छा हुआ। उसमें हमने कल चर्चा की, उसका वो वीडियो आप सुन सकते हैं। उसमें हमने चर्चा की कि हमारे अंदर, इस शरीर में, जो साइंस कहता है, शास्त्र कहता है, शरीर शास्त्र, कि हमारे अंदर 11 तरीके के सिस्टम काम कर रहे हैं। 11 तरीके के सिस्टम काम कर रहे हैं। जैसे कि हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, अस्थियां हैं हमारी, मज्जा संस्था है, पाचन क्रिया है, कई सारी ग्रंथियां हैं, और एक सिस्टम है आनापान है, जिसे हम श्वसन संस्था कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम।
इतनी सारी सिस्टम्स हमारे अंदर है, हमारे काया में है, हमारे काया में कई सारी भावनाएं हैं, हमारे मन में कई विचार है। क्या इनको हम महसूस कर पा रहे हैं क्या? इनको हम महसूस कर पा रहे हैं क्या ठीक से कि क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है? काया में जो सिस्टम्स है वो सिस्टम्स हम महसूस कर पा रहे हैं क्या? इमोशंस, हमारी जो भावना है उसे हम महसूस कर पा रहे हैं क्या? हमारे मन में जो विचार है वो महसूस कर पा रहे हैं क्या? बिल्कुल क्लियरली, स्पष्ट रूप से इस समय क्या विचार, कौन सा विचार ऊपर आता है और चल रहा है और अनदेखा होता है, मतलब डिसअपियर होता है? कौन सी इमोशंस, कौन सी भावना निर्माण होती है और डिसअपियर होती है, चली जाती है? ये महसूस हो रहा है क्या? तो जिनको महसूस हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन अगर महसूस नहीं हो पा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम अपने आप में अजागरूक है। हम अपने आप में अजागरूक है, हमें अपने आप की सती नहीं है, आत्मभान नहीं है। हमारा जो श्वास है, जो अभी हमारे इस सेशन का जो सेशन चलेंगे उसका जो सेंट्रल पॉइंट और बुद्ध धम्म का जागृति का विकास करने का जो सेंट्रल पॉइंट है वो आनापान है। वो आनापान यानी श्वास की प्रक्रिया, क्या हम महसूस कर पा रहे हैं क्या? अगर कर पा रहे हैं तो हम जागरूक है। अगर नहीं कर पा रहे हैं, अगर सांस का एहसास नहीं है, सांस का अनुभव नहीं हो रहा, तो हम अपने आप में अजागरूक है। हम मन के प्रति अजागरूक है, मन में अजागरूक है, हम काया में अजागरूक है। अगर अजागरूक है तो हमारे अंदर जो भी समस्या है, जो भी विचलन है, जो भी अशांति है, जो भी तनाव है, फिजिकल हो या मेंटल हो, साइकोलॉजिकल हो, जो भी तनाव है, जो भी अकेलापन है, वो हम महसूस नहीं कर पाएंगे। अगर वो महसूस नहीं कर पाएंगे तो उसका कारण भी महसूस नहीं होगा। क्यों क्यों है तनाव, क्यों है दुख, क्यों है, ये भी महसूस नहीं होगा। अगर उसका कारण महसूस नहीं होगा तो उससे उसका निवारण भी हमारे समझ में नहीं आएगा। अगर निवारण हम नहीं कर सकते, जीवन में दुख का निवारण नहीं कर सकते, तो फिर दुख में ही हमने जन्म लिया है, दुख लेकर ही जिएंगे, दुख लेकर ही हम इस दुनिया से चले जाएंगे। तो दुख की परंपरा जो है तो इस तरह से चलती है। आगे क्या होता है वो आगे की बात है, लेकिन जीवन में दुख की जो परंपरा है वो केवल इसीलिए है क्योंकि हम दुख के साथ हमारा कनेक्शन नहीं है, इसलिए दुख से मुक्ति पाना संभव नहीं लगता, नहीं बनता। लेकिन बुद्ध ने ये बात बताई है, सिद्ध कर दी है कि अगर हम अपने आप से जुड़ जाएंगे, अगर हम अपने आप में जागरूक हो जाएंगे, सती में आ जाएंगे, तो हम अपने जीवन की कोई भी समस्या हो, हर समस्या बुद्ध के इस जागृति के अभ्यास के जरिए, जागृति के प्रैक्टिस के जरिए, सती के प्रैक्टिस के जरिए, आत्मभान के जरिए हम अपने जीवन की कोई भी समस्या हल कर सकते हैं, सुलझा सकते हैं। ये समझ लेना बहुत जरूरी है। इसलिए हमने सती साधना के सेशन अभी रखे हैं। इसका मकसद ये है। इस मकसद को छोड़कर दूसरा कोई हमारा काम नहीं चलेगा इसके बाद। इसलिए जो लोग को इस सेशन में मौजूद है वो इस बात को थोड़ा, इस बात से अवगत रहेंगे तो अच्छा है कि बाकी चर्चाएं यहाँ पर नहीं चलेगी। हम अपने आप से कैसे जुड़ जाएंगे और अपने प्रॉब्लम कैसे समझ लेंगे और वो कैसे सुलझाएंगे, कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, ये हमें सीखना है। दैट्स ऑल।
और इसी बात को लेकर हम थोड़ा कुछ अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ से कुछ लोग और कुछ अनुभवी लोग बैठे हैं यहाँ पर। अभी यहाँ पर 18 लोग आ गए हैं, ज्वाइन हो गए हैं। इनमें से कुछ लोग जो है वो 4 महीने से, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से कनेक्शन में है, 10 साल से संपर्क में है और उससे भी ज्यादा। ये विषय उनके लिए नया नहीं है, फिर भी काम अधूरा है। इसलिए पुराने लोग हो या नए लोग हो, सबको, सबके लिए ये एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, होना चाहिए। एवरी मोमेंट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। हर क्षण जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। इस क्षण में, क्योंकि इस क्षण में जो समस्या है उसको लेकर हमारा काम आगे चलेगा। इस क्षण में जो हमारी समस्या है उसको लेकर, वो समस्या सुलझानी है। जो भी है आपकी समस्या, हर एक की समस्या अलग अलग है, हर एक की मानसिकता अलग अलग है, हर एक की परिस्थिति अलग है, हर एक की समस्या अलग है। तो वो समस्या हम, मैं खुद अपनी समस्या देखूंगा, महसूस करूंगा, आप अपनी समस्या महसूस करेंगे, और उससे कैसे बाहर आना है। समस्या 1 हो या 10 हो या 20 हो या 100 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उससे बाहर आने का तरीका एक ही है, और वो है सती। वो समस्याएं समझ लेने की कोशिश करेंगे और उससे किस तरह से बाहर आएंगे ये हम सीख लेंगे। तो यही काम हमें अभी करना है। तो बुद्ध ने जिस तरह से ये काम किया है वो अभी थोड़ा उस पर डिस्कस करने की जरूरत है। सती, जैसा कि हमने देखा है कि सती जो है ये मुद्दा बुद्ध ने दुनिया के सामने लाया है क्लियरली, पहली बार 2500 साल पहले, 2564 साल पहले बुद्ध ने दुनिया के सामने सती का जागृति का मुद्दा लाया है। उसके पहले लोगों को लगता था कि दुख तो उसकी देन है, जिसने विश्व निर्माण किया, उसने हमको निर्माण किया, फिर वो सुलझाएगा, केवल उसकी भक्ति करो, उसको देखो, उसका उसका नाम स्मरण करो। जो भी है वो एक तरीका था। अज्ञान, अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण, अबोध अवस्था के कारण, सती ना होने के कारण, जागरूकता न होने के कारण वो निर्भरता थी कि वो देखेगा इस दुनिया को निर्माण करने वाला जो है, जिसे जिस भी नाम से लोग जानते हैं, वो देखेगा। कुछ लोगों ने जैसे सिद्धार्थ गौतम के कालखंड का हम देखें तो कुछ उस जमाने में कई सारे जो श्रमण लोग थे, जो घर से बाहर जाकर ध्यान साधना के क्षेत्र में, आत्मक्लेश की क्षेत्र में अपना पूरा जीवन न्यौछावर उन्होंने कर दिया, समर्पित कर दिया, और इस दुख की समस्या सुलझाने की उन्होंने कोशिश की। और ये काम स्वयं सिद्धार्थ गौतम ने भी किया था। आपको पता है सिद्धार्थ गौतम पहले राजपुत्र थे। राजपुत्र का मतलब यह है कि उन्हें भौतिक रूप से कुछ प्राप्त करने की प्राप्ति के लिए कुछ कोशिश करने की आवश्यकता नहीं थी। सब कुछ उनके पास था। जैसे हमें कुछ रोजी रोटी के लिए या हमारा जीवन चलाने के लिए, उपजीविका के लिए कुछ ना कुछ समय देना पड़ता है, बहुत ज्यादा समय देना पड़ता है। वैसे सिद्धार्थ गौतम की अवस्था नहीं थी। वो राजपुत्र थे, उनके लिए वो सब आसानी से उपलब्ध था। लेकिन एक जो राजपुत्र होने के कारण उन्होंने राजपुत्र होने के कारण उन्होंने
वो एक रोहिणी नदी को लेकर जो युद्ध की समस्या खड़ी हुई थी, उस युद्ध में उन्होंने सम्मिलित होना चाहिए, ऐसा उन पर जब सख्ती की एक कंपल्शन किया, उसको उन्होंने विरोध किया सिद्धार्थ गौतम ने, क्योंकि शायद वो पहले जान चुके थे कि जीवन अगर इस तरह का है, दुख से भरा है, अशांति है, वो उनके अनुभव थे और उनका माइंड बहुत सेंसिटिव था, बहुत संवेदनशील था, दुख के प्रति वो बहुत संवेदनशील थी। जैसे कि हम जानते हैं राजहंस का जो मुद्दा है ना, राजहंस के मुद्दे को लेकर हम जानते हैं कि उनका मन बहुत संवेदनशील था। तो ऐसा व्यक्ति कैसे युद्ध के लिए हाँ कह सकता है? लेकिन ना कहने के कारण उनको दंड दिया गया है, और वो दंड ये था कि उनसे कहा कि आप एक तो अगर युद्ध के लिए अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप गृहत्याग कीजिए, सॉरी, या तो आप इस राज को छोड़कर जाइए, आपको राज्य त्याग करना पड़ेगा। अगर आप राज्य त्याग नहीं करेंगे तो आपके परिवार पर कुछ बंधन डाले जाएंगे, शायद आप राजपुत्र नहीं रहेंगे, राजा भी नहीं रहेंगे, लेकिन आप पर बंधन डाले जाएंगे, क्योंकि आप राज्य का रूल कानून आप फॉलो नहीं कर रहे। तो फिर उनसे ये कहा गया कि आपके परिवार पर बंधन डाले जाएंगे या आपको घर छोड़कर जाना पड़ेगा। तो बुद्ध ने राज्य त्याग करना उचित समझा, मुनासिब समझा, क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं यहाँ रहा तो मेरे परिवार को तकलीफ होगी। तो परिवार की तकलीफ से बचने के लिए उन्होंने स्वयं राज्य त्याग किया है। सिद्धार्थ गौतम के बारे में ये गलत फहमी फैलाई है कि उन्होंने गृह त्याग किया है। मेरे ख्याल से गृह त्याग नहीं किया उन्होंने राज्य त्याग किया था, और राज्य त्याग किया इसलिए गृह त्याग हुआ। गृह त्याग करना कोई मुख्य मकसद नहीं था, वो अनायास हो गया। राज्य त्याग किया। राज्य त्याग क्यों किया? क्योंकि उन्हें दंड दिया गया। दंड क्यों दिया गया? क्योंकि वो युद्ध के लिए राजी नहीं थे। तो बाबा साहब ने जो बुद्ध और उनके धम्म में वो रोहिणी नदी के पानी के प्रश्न को लेकर जो युद्ध की समस्या वो उसमें रखी है, और ये जो चित्रण उन्होंने किया है, ये दर्शाता है कि बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम ने राज्य त्याग किया है, गृह त्याग अनायास हो गया है। तो गृह त्याग उन्होंने किया, ये मानने का कारण ये है, या इससे कुछ विरोधी लोग ये साबित करना चाहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम भगोड़े थे, गृह त्याग किया, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चे को छोड़ दिया। लेकिन ये परिस्थिति उस समय की उस काल ने, उस परिस्थिति ने ये उन पर ये नौबत आ गई है। उन्होंने राज्य त्याग किया, इसलिए उनको गृह त्याग करना पड़ा। इसलिए वो जो यशोधरा और राहुल को जो तकलीफ, और शुद्धोधन और महाप्रजापति या बाकी लोगों को जो तकलीफ हुई, उसका कारण वो है। तो मुझे लगता है कि अभी इतिहास की कई सारी बातों का पुनरावलोकन करना, फिर से समझ लेना बहुत जरूरी है। तो ये राज्य त्याग उन्होंने किया। राज्य त्याग करने के बाद क्या किया? राज्य त्याग करने के बाद उनके मन में जो ये समस्या थी कि जीवन में संघर्ष क्यों है, जीवन में दुख क्यों है, मन क्यों अशांत होता है, मन में द्वेष क्यों होता है। अभी ये जो कोलिया और शाक्य इनका जो रोहिणी नदी के पानी को लेकर जो युद्ध खड़ा हुआ था, जो बाद में नहीं हुआ, लेकिन जो युद्ध का प्रसंग खड़ा हुआ था, वो युद्ध द्वेषमूलक था। उसमें समझदारी का अभाव था, उसमें सती का अभाव था, जागृति का अभाव था, लोग विचार करने लायक नहीं थे। और सिद्धार्थ गौतम चाहते थे कि लोगों ने सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए, जागृति पूर्वक निर्णय लेना चाहिए,
लेकिन शायद उनकी बात उस वक्त सुनी नहीं, तो उनको राज्य त्याग करना पड़ा। राज्य त्याग करने के बाद उन्होंने क्या किया है? उन्होंने ये जो मूलभूत प्रश्न था जीवन का, जिसे दुख कहते हैं, वो दुख का प्रश्न कैसे कैसे सुलझेगा, इस पर क्या उपाय है, ये खोज करने के लिए उस वक्त की जो परंपराएं थी, कुछ परंपराएं उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की है। एक परंपरा जो थी, जैसे कि हम देखते हैं, आपने पढ़ा होगा, उद्दक रामपुत्र और अलार कालाम या भृगु ऋषि या कुछ लोगों से उन्होंने उस वक्त की जो प्रचलित ध्यान साधनाएं थी, खासकर जो 4 रूप ध्यान और रूप ध्यान जो हम कहते हैं, तो उद्दक रामपुत्र अलार कालाम से उन्होंने वो 8 तरीके के जो ध्यान है या 8 अवस्थाओं के जो ध्यान है वो उन्होंने सीख लिए थे। उसमें पारंगतता हासिल की थी, उसमें प्रवीणता हासिल की थी। वो और उद्दक रामपुत्र और अलार कालाम बराबरी के हो गए थे प्राप्ति में, ध्यान की प्राप्ति में, और जिसका मकसद कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। तो वो हासिल करने के बाद उद्दक रामपुत्र और अलार कालाम उनसे कहते हैं कि आप और हम इनकी अब हमारी प्राप्ति एक जैसी है, समान है, और हमारे पास आपको सिखाने के लिए और कुछ नहीं। जैसे अलार कालाम कहते हैं, हमारे पास अभी सिखाने के लिए कुछ नहीं है, अभी आप यहाँ रुक जाओ और आप और हम मिलकर ये गुट चलाएंगे। तो सिद्धार्थ गौतम उनको नकार देते हैं, धन्यवाद देकर नकार देते हैं कि मुझे आप जैसी प्राप्ति हो गई है, ध्यान की प्राप्ति हो गई है। 7 लेवल उन्होंने प्राप्त किए थे उसके, तो वो प्राप्ति हो गई है, मन एकाग्र हो गया है टेम्पररी, लेकिन दुख मुक्ति नहीं हुई है, दुख मुक्ति नहीं मिली है। तो धन्यवाद देकर वो वहां से चल पड़ते हैं। फिर आगे उद्दक रामपुत्र से मिलते हैं, और उद्दक रामपुत्र से वो और एक ध्यान की पारी वो सीखते हैं, उसमें भी वो पारंगत हो जाते हैं, उनके लेवल को आ जाते हैं, उनके समान होती है वो प्राप्ति होती है उनकी। उद्दक रामपुत्र वही कहते हैं, मेरे पास अभी सिखाने के लिए कुछ नहीं है, आप और हम एक समान हैं, अभी ये गुट चलाएंगे, ये संघ चलाएंगे, जो कुछ भी होगा। तो सिद्धार्थ वो तो उनको भी धन्यवाद देकर कहते हैं कि नहीं, ये 8वीं पारी भी मुझे मिली है, ध्यान मिला है, मन को टेम्पररी क्यों न हो लेकिन एकाग्र हुआ है, लेकिन दुख मुक्ति नहीं मिली है। उसके बाद हम जानते हैं कि उन्होंने आत्मक्लेश का तरीका अपनाया, अपने आप को इतनी तकलीफ दो कि, क्योंकि ये इंद्रियां दुख का कारण है, ऐसा उस वक्त वो मानना था। इंद्रियां दुख का कारण है, तो इन इंद्रियों को, इस जीवन को, इस शरीर को इतनी तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दो, इतनी तकलीफ दो कि वो दुख से मुक्त हो जाएगा। लेकिन जितनी वो आत्मक्लेश की तकलीफ हो अपने आप को देते गए, उतना दुख भी बढ़ता गया, और अंत में उनका आत्मक्लेश का जो अंतिम चरण था वो इतना भयानक था कि मृत्यु समीप थी। वो चक्कर आकर गिर गए, गिरने बेहोश हो गए, और बेहोश के बाद ऐसा हम पढ़ते हैं कि सुजाता ने उनको भोजन दिया, खीर दी, फिर उनको थोड़ा होश आता है, और होश में आने के बाद वो अपने आप से सवाल करते हैं, जो भी चिंतन किया होगा उसका स्वरूप ये था कि जब मैं राजपुत्र था, सब कुछ था, फिर भी दुख है, अभी ये मृत्यु समीप है, ध्यान किए, आत्मक्लेश की साधनाएं की, फिर भी दुख है, जीवन में दुख मुक्ति है या नहीं। तो इस सवाल ने उनको बीच का रास्ता दिखाया। पहला जो रास्ता था वो काम सुख का था, इंद्रिय सुख का था,
और दूसरा रास्ता था वो ध्यान साधनाएं और आत्मक्लेशता था। ये आत्मक्लेश और ये सुखलोलुपता का दो 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 अंत छोड़कर उनको जो बीच का रास्ता उस वक्त दिखाई दिया वो सती का रास्ता था, जागृति का रास्ता था। और ये इनसाइट जो है, ये अंतर्दृष्टि जो है, ये उनको बचपन में ही मिली थी जब वो छोटे थे। वो बात उनको याद आती है और फिर उसको उस जागृति के उस प्राथमिक अनुभव को, उस प्राइमरी एक्सपीरियंस को वो वहीं से वो विचार कर रहे कहीं यही स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं कि यहीं से तो शुरू आरंभ नहीं होता सती का, जागृति का। तो वो जो है वो करते हैं, सती का वो जो विषय लेते हैं, जागृति का विषय लेते हैं, तो 40 दिन में उनको वो उसका उत्तर मिलता है, उनको दुख मुक्ति का अनुभव आता है, बुद्धत्व का अनुभव आता है, जिसे निब्बाण कहा है। वो प्राप्त होने के बाद उन्होंने ऐसा कहा है कि जो करना चाहिए था वो कर लिया, जो प्राप्त करना था वो कर लिया, मैं दुख से मुक्त हो गया, बोझ उतर गया, अब करने लायक कुछ नहीं है। तो ये जो अवस्था थी उनकी, ये जो दुख मुक्त की अवस्था थी, जो सती के आधार से, जागृति के आधार से उनको मिली थी, इसी का प्रचार उन्होंने 45 सालों तक उन्होंने किया। लेकिन ये 40 दिन में, इन 40 दिनों में इस सती का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो किस तरह से किया, ये थोड़ा अनुसंधान का काम समझ लेना जरूरी है। और हम अपने अनुभव के आधार से, अब मेरे कुछ मित्र यहाँ पर बैठे हैं, उनके भी कुछ अनुभव थोड़े अभी डेवलप हो रहे हैं। इन सब अनुभवों के आधार पर हम थोड़ी बात करेंगे और ये बताने की, ये रखने की कोशिश करेंगे कि वो क्या हो सकता है, वो सती का अनुभव किस तरह का हो सकता है। इसके लिए हमने बुद्ध का जो सुत्त है, उस सुत्त के आधार से अभी बात करना हमने तय किया है कि आनापान सती सुत्त जो है मध्यम निकाय का 118 नंबर का सुत्त है, जिसका नाम है आनापान सती सुत्त। आनापान सती सुत्त के आधार से हम इस सती का, जागृति का अभ्यास हम इन 40 सेशंस में, 40 सत्रों में करेंगे। और बहुत ही सीरियसली आपको ये करना आवश्यक है, क्योंकि हमारे जीवन की समस्या सुलझाने का मुद्दा है। ये कोई केवल अभ्यास का, स्टडी का मुद्दा नहीं है। दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ स्टडी, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मुद्दा है, साधना का मुद्दा है, अपने जीवन को समझ लेने का मुद्दा है। तो इसके बारे में हम लाइटली नहीं लेंगे, और लाइटली अगर लेंगे तो आपको इस सेशन का कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, सूत्र के अभ्यास का भी कुछ ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। मुझे लगता है अपने लिए ये काम करेंगे, अपने के लिए। तो क्या करेंगे हम, ये अब समझ लेने की कोशिश करेंगे। ये जो आनापान सती सुत्त है, आन, अपान और सती 3 शब्द है। सुत्त यानी सूत्र है, सुत्त यानी सूत्र है, सूत्र धागा है, एक फॉर्मूला है, सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, सूत्र है। इसके आधार से हम अपना काम आगे ले जाएंगे। आन, अपान, सती। सती, जैसे कि मैंने कहा, सती यानी भान है, सती यानी जागृति है, देखना है, महसूस करना है।
तो इसमें क्या महसूस करने के लिए कहा है? क्योंकि हमारे मन की समस्या, दुख की समस्या जो है वो मन की समस्या है, चित्त उसका कारण है, और ये चित्त मन जो है वो हमारे काया में बसा है। इसका मतलब ये है कि ये समस्या सुलझाने के लिए हमको काया के साथ जुड़ जाना पड़ेगा, काया में उतरना पड़ेगा, काया को महसूस करना पड़ेगा। और काया को महसूस करने के लिए तथागत बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण एक जनरल मार्ग बताया है। जनरल इसलिए मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये जनरल मार्ग जो है वो आनापानसती का मार्ग है, सांस का मार्ग है। आन यानी शरीर जब सांस अंदर लेता है उसे आन कहते हैं, शरीर जब सांस बाहर छोड़ता है उसे अपान कहते हैं। तो ये जो साधारण मार्ग है आन और अपान का, इसका भान रखते रखते, इसकी जागृति रखते रखते हम काया में उतर जाएंगे। और ये साधारण मार्ग क्यों है? क्योंकि सबके लिए ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, इससे आरंभ हो सकता है। लेकिन बुद्ध के काल में ऐसी कुछ घटनाएं घटी हैं, जैसे आप देखते हैं कि किसा गौतमी की घटना है। किसा गौतमी की घटना जो है वो बहुत ही व्याकुल करने वाली घटना है। उनका इकलौता बच्चा सर्पदंश से मर जाता है और वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है। उसका उस इकलौते बच्चे का वो मृत्यु सह नहीं पाती है और अकेलापन और असुरक्षितता महसूस करती है, असुरक्षा महसूस है, इनसिक्योरिटी महसूस करती है कि अब कौन है, अब कौन है, मेरा मेरा कौन है, अब मेरा क्या होगा। तो ये जो भय है, ये जो इनसिक्योरिटी का भय है, ये जो पुत्र चले जाने का जो दुख है, तो उस दुख का जो अनुभव है वहीं से बुद्ध ने अपनी देशना, अपनी शिक्षा देना आरंभ किया है, शुरू किया है। उनको आनापानसती नहीं सिखाई, सिखा भी नहीं सकते क्योंकि वो सुनने के उस मनोवस्था में थी नहीं। उसी तरह अंगुलीमाल का भी मुद्दा है। अंगुलीमाल जो बहुत क्रूर जीवन जीता था, उसको बुद्ध ने क्या बताया, किस तरह बताया, इसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते, लेकिन कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में कह सकते हैं कि उसने हथियार डाल दिए, हथियार छोड़ दिए, क्योंकि वो अपने आप से कनेक्ट हो गया, उसे आत्मभान हो गया, जागरूक हो गया। और मैं किस तरह से मैं जी रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, ये उसके समझ में आया। और उसने, अंगुलीमाल ने हथियार डाल दिया, हथियार छोड़ दिया। तो ये जो बुद्ध की शिक्षा का जो परिणाम है वो उस व्यक्ति का पर्टिकुलर मुद्दा लेकर बुद्ध ने शिक्षा दी है। लेकिन जैसे कि आनापान सती सुत्त को लेकर हम बात कर रहे हैं, आनापान सती सुत्त जो है वो सबके लिए स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि वो सबको अपने आप से जोड़ने वाला सूत्र है, अपने जीवन से जोड़ने वाला सूत्र है, अपने जीवन की समझ देने वाला सूत्र है, क्योंकि वो जागरूक करने वाला सूत्र है। तो ये सूत्र किस तरह से अप्लाई करेंगे, अमल में लाएंगे, ये हमें अभी सीखना है। फिलहाल अभी इतना ही मैं कहकर यहाँ पर विराम दूंगा, क्योंकि 8:56 हो गए हैं। आन और अपान किस तरह से महसूस करना है, इतना ही पॉइंट अभी हम देखेंगे। और फिर अगले गुरुवार को, जिसे आप वीरवार कहते हैं, गुरुवार को हम 9 बजे फिर से मिलेंगे। तो ये आन और अपान है, इसे कैसे महसूस करेंगे? ये ध्यान नहीं है,
ये पहले हम समझ लेंगे। ये सती का अभ्यास है, ये जागृति का अभ्यास है। ध्यान मन करता ही है, ध्यान अलग कार्य है मन का। बुद्ध ने, तथागत बुद्ध ने सती का मुद्दा बताया है, जागृति का। ध्यान तो उन्होंने छोड़ दिए थे। आपको हमने जो बताया कि आधार काला बुद्ध कराम पुत्र से ध्यान सीखकर उन्होंने वो टेम्पररी कंसंट्रेशन के लिए, दुख से दूर रहने के लिए, दुख को भूलने के लिए वो प्रयास है। जैसे मनोरंजन से हम दुख को भूलते हैं, जैसे हम इंद्रिय सुख के विषयों में रमे रहने से वो हम दुख को भूलते हैं। जो आंखों को चाहिए देखो, कान को जो चाहिए सुनो, नाक को जो गंध चाहिए, जीभ को जो स्वाद चाहिए, और त्वचा को जो स्पर्श चाहिए, मतलब इंद्रियों के जो विषय है उसमें रमे रहो और दुख को भूल जाओ, छोड़ दो दुख का विषय। तो वहां हम दुख को भूलने की कोशिश करते हैं, मन दुख को भूलने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ ध्यान और आत्मक्लेश से दुख का द्वेष करके, दुख को छोड़कर वो दूसरे विषय में रममान रहता है, या ईश्वर के विषय में रममान रहता है कि तुम देखो मेरे जीवन, तुमने ये सब निर्माण किया है, तुम देखो। लेकिन हम जो लोग अभी इस बात को मानने वाले हैं, वो शायद उन्हें कबूल है नहीं है, वो उन पर मैं छोड़ता हूँ। लेकिन ऐसा करने से किसी को दुख मुक्ति मिली है? अगर कोई है तो बताए। ये केवल एक दुख से, और ये वो एक अविद्या में होता है, अज्ञान में होता है। आत्मभान ना होने के कारण हम वो पराधीनता एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे विषयों में निर्भर रहने की हम कोशिश करते हैं, मन कोशिश करता है। वो मन अविद्याग्रस्त मन का, अज्ञानी मन का वो लक्षण है कि वो दूसरी बातों में आधार ढूंढता है, दूसरी बातों का वो आधार देखता है कि दूसरा मुझे मुक्त करेगा, कोई काल्पनिक शक्ति मुझे मुक्त करेगी। लेकिन ऐसा अगर किसी को ये अनुभव आता है कि चलो शांति मिल सकती है, शांति तो आपको एकांत में जाने के बाद भी मिल सकती है। शांति आपको कोई साइलेंस फिल्म देखकर भी आपको शांति मिल सकती है। कोई गंभीर विषय की फिल्म है, अगर उसमें आप देखते हैं तो वहां भी आपको शांति मिल सकती है। किसी शांत मनुष्य के साथ बात करके आपको शांति मिल सकती है। ध्यान के विषय में एकाग्र होने से भी आपको शांति मिलती है, क्योंकि हम अशांत करने वाले विषय से हम थोड़ी देर के लिए हट जाते हैं, इसलिए वो शांति मिलती है। लेकिन जैसे वो ध्यान का विषय या दूसरा कोई विषय या कोई फिल्म खत्म होती है, या आपकी पूजा प्रार्थना खत्म होती है, वो जैसे खत्म होती है फिर से आप डिस्टर्ब होते हैं, क्योंकि मन का जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम की ओर आपने ध्यान नहीं दिया। तो ध्यान देना जरूरी है। और ध्यान कहाँ देना है? सती पर देना है। मैं तो उल्टा कहता हूं कि सती ध्यान को देखती है कि मन किस किस बातों में ध्यान कर रहा है, किस किस बातों में वो अटक गया है, कहाँ कहाँ अटक गया है। काम सुख में अटक गया है, इंद्रियों के विषय में अटक गया है, या ध्यान के अनेक विषयों में अटक गया है, या आत्मक्लेश में अटक गया है, या मनोरंजन में अटक गया है। ये सती देखती है, ये जागरूकता देखती है। और ये जागृति इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये हमें अपने मन की ये जो भागदौड़ है, ये मन की जो चंचलता है, मन की जो निर्भरता, दूसरी बातों पर निर्भरता है, ये सब बातों का एहसास हमें ये सती करवाती है, ये जागृति करवाती है। इसलिए ये जरूरी है। और इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो नॉर्मली, साधारण रूप से सांस है। तो इस सांस को हम कैसे देखेंगे, इस पर हम अभी थोड़ा प्रैक्टिकली हम देखेंगे। वैसे आप अपने आप से कनेक्ट हो गए हैं, सुनते सुनते मैं देख रहा हूँ एक घंटे से मैं बोल रहा हूँ करीब करीब। आप अपने आप से कनेक्टेड है, लेकिन ये कनेक्टिविटी जो है ये निरंतर बनी रहने के लिए आपको आपके सांस का आधार लेना पड़ेगा।
क्योंकि ये चर्चा खत्म होने के बाद आप फिर से डिस्कनेक्ट हो सकते हैं अपने आप से। अपने आप से कनेक्टिविटी निरंतर नॉन स्टॉप 24 आवर बनी रहने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी। और वो साधना जो है वो सती की साधना है। उसकी शुरुआत आनापान से है। वो आनापान किस तरह से हम महसूस कर सकते हैं और आप अपने आप से कनेक्ट हो सकते हैं क्या, ये खुद महसूस कीजिए। हमको ऐसा लगता है कि सांस मैं अंदर लेता हूं, मैं छोड़ता हूं। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या आप सांस अंदर ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, या सांस नैसर्गिक रूप से आ रही है और जा रही है? आपका शरीर सांस अंदर लेता है, छोड़ता है, लेता है, छोड़ता है। आपका शरीर आन और अपान करता है। आपने, हमने, मैंने, आपने सांस नहीं भी ली तो भी सांस का आने का और अंदर आने का और बाहर जाने का काम रुकेगा नहीं। वो नींद में भी चलता है, जागते हुए भी चलता है। वो नैसर्गिक काम है, वो काया का काम है, हमारा काम नहीं है। हम आनापान नहीं कर रहे, आनापान नैसर्गिक रूप से हो रहा है। हमारा शरीर पेट के अंदर, नाभि के पीछे जो श्वास पटल है, डायफ्राम है, उसका और छाती का जो आकुंचन प्रसरण हो रहा है, उसके कारण सांस अंदर आती है, उसके कारण सांस बाहर जाती है। हमारी काया आन करती है, हमारी काया अपान करती है नैसर्गिक रूप से। अगर ये आपको समझ में अभी आया है तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह से प्रैक्टिस कर चलना उतनी आसान बात नहीं, क्योंकि हमारा माइंड हजारों विषयों में व्यस्त है। उसकी जो आदत है वो आदत बहिर्मुखी है, आउटगोइंग है, क्योंकि आँख कान नाक जीभ त्वचा और मन के विषय संस्कार हमें हमेशा बाहर रखते हैं, बाहर रखते हैं। मन बाहर होता है, इसलिए अंदर नहीं होता। और अभी अगर इस क्षण में हाँ आप ये महसूस कर रहे हैं कि हमारी काया सांस नैसर्गिक रूप से अंदर ले रही है, नैसर्गिक रूप से सांस बाहर छोड़ रही है, ये महसूस होने के बावजूद वहां पर अपना मन टिकना बहुत कठिन है। उसके लिए साधना करने की आवश्यकता है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नैसर्गिक सांस, नैसर्गिक सांस, इसे दूसरा, बुद्ध का दूसरा शब्द मैं यहाँ इस्तेमाल करूंगा, अनात्म सांस। अन आत्मा, नॉट सेल्फ, मैं नहीं, आत्म यानी मैं सांस लेता हूं, मैं छोड़ता हूं, ये गलत फहमी है। सांस अनात्म है। सांस अनात्म है मतलब सांस अपने आप आता है, अपने आप बाहर जाता है। हमारी काया नैसर्गिक रूप से सांस अंदर लेती है, पेट में, नाभि के पीछे, डायफ्राम, छाती का ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ये अनापान करता है। इसलिए वो अंदर अनापान सती की मूवमेंट चल रही है। वो मूवमेंट जो है, वो हलचल जो है, वो सती का विषय है। अनापान की हलचल, मूवमेंट जो, या गति जो अंदर शरीर में चल रही है, हो रही है, जो घट रहा है, आन और अपान का काम जो शरीर कर रहा है,
नैसर्गिक रूप से। इसमें हमारी इच्छा और अनिच्छा का कोई सवाल नहीं। नैसर्गिक रूप से जो हमारी काया आन करती है, अपान करती है, सांस अंदर लेती है, सांस बाहर छोड़ती है, इसको देखते देखते हम अपने आप से जुड़ जाएंगे। टेम्पररी क्यों ना हो, जुड़ जाएंगे। लेकिन वो अनुभव आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा होगा वो। और शायद मुझे लगता है कि सिद्धार्थ गौतम को बचपन में जो अनुभव आया था शायद इसी तरह का हो सकता है। वो छोटे थे उस वक्त, बहुत छोटे थे, बच्चे थे, लेकिन वो उनको अनुभव आत्मक्लेश खत्म होने के बाद याद आता है, बुद्ध गया में बोधि वृक्ष के नीचे। और वहीं से वो शुरुआत करते हैं और 40 दिन में उसका ये अनुभव लेते 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 गहराई में उतरते, सांस के आधार से काया में, काया जीवंत है, जिंदा है, क्योंकि उसमें फीलिंग्स है, वेदनाएं हैं, सुख है, दुख है, या सुख दुख विरहित अवस्था है जो महसूस नहीं होती, चित्त है जो चाहिए नहीं चाहिए की जो भागदौड़ चलती है चित्त की, जिसके कारण सुख दुख है वो उसमें है। और इसका सबका इंटरप्रिटेशन जो, जिसका विश्लेषण जो मन में चलता है, जो विचार प्रक्रिया है, वो सब अंदर है। और इसको हम एक एक करके हम, उन्होंने महसूस किया, हम भी महसूस करने की कोशिश करेंगे और अपने जीवन की समस्या पर काम करके दुख से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। और इसमें असंभव सी कोई बात नहीं है, ये संभव है। ये स्वयं तथागत बुद्ध ने कहा है, ये मुझे संभव है था, आप सबके लिए संभव है, केवल प्रयास करना जरूरी है। जैसे उन्होंने कहा है कि मैं मार्गदाता हूँ, केवल अब मैं मार्ग बता सकता हूँ, प्रयास आपको करने हैं। यही बात यहाँ लागू होती है। सांस हमारा मार्गदर्शक है, शुरू में, आरंभ में सांस हमको अंदर जोड़ देगा। इसका प्रयास हम आगे करते रहेंगे और अपना काम जारी रखेंगे। मेरे ख्याल से 9:10 हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं तो 5 मिनट कोई मैं क्वेश्चन आंसर को चर्चा के लिए देता हूं, अगर आप चाहते हैं तो। जी, अगर कोई सवाल नहीं है, आप सीधा कनेक्ट हो गए हैं, मुद्दा आपके समझ में आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बोलिए सर, रविंद्र कुमार सर बोलिए। सर, जब हम सांस पे फोकस करते हैं, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। अच्छा, जब हम सांस पे फोकस लेके आते हैं, अपना ध्यान लगाते हैं, तो सांस की स्पीड थोड़ी गहरी हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये नैसर्गिकता तो चेंज नहीं हो सकती उसकी? कोई मतलब ठीक है वो? जैसी भी है वो सती का विषय है, छोटी है ये। हम इसकी इसकी अभी इस सूत्र में बहुत ही छोटे छोटे मुद्दे बताए हैं सांस को लेकर, वो हम देखने वाले हैं, आगे चलकर देखने वाले। लेकिन फिलहाल इसका, आपके सवाल का, प्रश्न का उत्तर ये है कि सांस जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, शांत है, अशांत है, शरीर लेता है, ये महसूस हो रहा है, नहीं हो रहा, ये सती का विषय, ये सारे सती के विषय है। हर क्षण जो है वो सती का विषय है। हम सांस नहीं देख पा रहे हैं, नहीं महसूस कर पा रहे हैं, ये भी सती का विषय है कि मेरा मन सांस पर नहीं टिका है, मेरे सांस के आने जाने पर, आवागमन पर मेरा मन नहीं टिक पा रहा। ये समझ में आना भी सती का विषय है, क्योंकि सती के कारण ही वो महसूस होता है।
हाँ बोलिए, बोलिए योगेश सर। जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, सुन रहे हैं सर, आप सुन रहे हैं? जी 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 जी, क्लियरली सुन रहा हूँ। जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ तो जो विचार है इधर उधर भटकते हैं, अभी मेरी पकड़ में नहीं आ रहे पूरी तरह। जैसे आनापानसति में बिल्कुल एकाग्र होना चाहिए मन, वो एकाग्र नहीं हो पा रहा है अभी। कभी मन वहां चला जाता, कभी मन वहां चला जाता है, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूँ, लेकिन एकाग्रता नहीं वो हो नहीं पा रही है अभी पूरी तरह। तभी तभी तो साधना की आवश्यकता है। जी 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 जी। एकाग्र नहीं हो पा रहा है, तभी तो साधना की आवश्यकता है। और मन भटक रहा है, ये समझ में आना जरूरी है, क्योंकि वो प्रॉब्लम समझ में आ रहा है। जब प्रॉब्लम समझ में आता है तो उसका सॉल्यूशन भी मिल सकता है, जी जी जी। उसका उपाय भी मिल सकता है। और वो प्रॉब्लम समझ में आना और उपाय समझ में आना, ये जागृति का काम है, सती का काम है। तो अगर आपका मन सांस पर नहीं टिका रहता है, मन भटकता है, तो ठीक है, मन ऐसा ही है, ये समझ लेना जरूरी है। और यही प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ये समझ लेना जरूरी है। वो प्रॉब्लम है इसलिए तो काम कर रहे हैं ना। अगर जी जी। प्रॉब्लम नहीं होता, अगर नहीं भटकता मन, तो फिर ये इन सब की कोई आवश्यकता नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम से डरना नहीं है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा 100%। ये सिद्ध कर दिया है, बुद्ध ने सिद्ध कर दिया है। हम भी और अपने आप। आपने भी 40 दिन वाला गौतम बुद्ध तथा गौतम बुद्ध वाले 40 दिन वाली बात बताई थी, एक बार दोबारा रिपीट कर दो उसे, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में। 40 दिन में इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, क्योंकि बुद्ध और उनका धर्म में बाबा साहब ने ये कहा है कि जो सारी 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 ध्यान साधना और तपस्या का जो वो मामला है, वो खत्म होने के बाद जब सिद्धार्थ गौतम बैठे कि कैसे दुख मुक्ति मिल सकती है, तो उनके समझ में ये जागृति का मुद्दा आया है कि कनेक्ट हो जाओ, अपने आप से कनेक्ट हो जाओ। आमतौर पर क्या होता है, हम दुख से डरते हैं, इसलिए बाहर बाहर जाते हैं, मन बाहर जाता है, हम नहीं जाते, मन बाहर बाहर सहारा ढूंढता है। वो इंद्रिय सुख का सहारा ढूंढता है, या ध्यान का सहारा ढूंढता है, या मनोरंजन का सहारा ढूंढता है, या कुछ लोगों को लगता है कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, ये जो इंद्रियां जो तकलीफ दे रहे, इनको तकलीफ दो, शरीर को तकलीफ दो, तो फिर आत्मक्लेश में हो जाता है। लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान, ईश्वर या अल्लाह या जो भी है, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, क्योंकि उसने सब निर्माण किया है, मुझे भी उसने निर्माण किया है, तो वो देखेगा। तो ये अपने अविद्याग्रस्त मन की एक धारणा है, और धारणा के कारण वो ध्यान चलता है। ध्यान धारणा होती है, देखिए, ध्यान एक धारणा है, धारणा यानी पकड़ना है, होल्डिंग है। तो उससे हम इसको दुख को भूलते हैं, मन भूलना चाहता है, क्योंकि उसको उसको सहन सहा नहीं जाता, दुख सहा नहीं जाता, इससे वो उसको भूलना चाहता है। और मेरे ख्याल से कुछ लोग जो दूसरे शराब का सहारा लेते हैं, उसका भी कारण यही है, क्योंकि वो टेंशन तनाव जो है वो सहा नहीं जाता। तो हम अपने आप को भूलना, मन अपने आप को भूलना चाहता है, और इसलिए मनुष्य ने शराब का अनुसंधान खोज किया है। जैसे मनुष्य ने ईश्वर की निर्मित की है कि वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, इसी तरह सारे जो मनोरंजन के साधन है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, मन का जो एक विकसित रूप है, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, वो विचार करता है। विचार क्यों करता है? क्योंकि वो सॉल्यूशन ढूंढता है, और सॉल्यूशन ढूंढता है इसलिए जो अमूर्त विचार है वो मूर्त बनते हैं। मूर्त यानी फैक्चुअल बनते हैं, मतलब वो वास्तव बनते हैं। जैसे अभी कंप्यूटर हमारे लिए एक माध्यम है। तो ये कंप्यूटर कैसे कैसे निर्माण हुआ है?
ये कम्युनिकेशन का माध्यम कैसे निर्माण, ये मनुष्य के दिमाग की खोज है, क्योंकि वो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है, मन अपने प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है और दिमाग का इस्तेमाल करता है, तो अनुसंधान चलता है, इसीलिए खोज हुए हैं, कई सारे खोज इसीलिए हुए हैं। तो कुछ सही हुए, कुछ गलत हुए, कुछ घातक है, कुछ विनाशक है, कुछ उद्धारक है ना। अभी जैसे कि साइबर क्राइम है, तो दिमाग ने ये टेक्नोलॉजी भी डेवलप की है, और टेक्नोलॉजी के कारण मनुष्य के जीवन को एक क्या कहते हैं, तकलीफ या धोखा भी उतना ही है ना। मतलब जिस दिमाग को सती नहीं है, जागृति नहीं है, वो दिमाग कुछ भी क्रिएट कर सकता है। क्या इस युग में जो वर्तमान समय चल रहा है, इस युग में और जो पुराना समय था उसमें, क्या इस समय आनापानसती में थोड़ा समय एक्स्ट्रा लगेगा, या उतना समय जो पहले लगना चाहिए उतना ही लगना चाहिए अब? नहीं, कितना लगना चाहिए अपने प्रैक्टिस पर और समझदारी पर निर्भर है, ये जी अंडरस्टैंडिंग जी पर निर्भर है। जी लेकिन तरीका वही है जो 2500 साल पहले था। सांस तब भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। जब तक जीवन चलता है सांस रहेगा, और जब तक मतलब आनापान रहेगा, और जब तक आनापान रहेगा मनुष्य के लिए आनापान सती ये अपने आप से कनेक्ट होने का आसान तरीका रहेगा। वेरी सिंपल। हाँ, लेकिन सिद्धार्थ गौतम के जमाने में जो एक सिंप्लिसिटी थी, ऐसा भी कहना उतना ये नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी के कारण जो कॉम्प्लिकेटेड माइंड अभी बनता है ज्यादा, क्योंकि विषय बहुत आसानी से मिलते हैं ना। उस वक्त ये नहीं था, तो सिंपल लाइफ था। लेकिन उस वक्त युद्ध जैसे जो थे, आज भी युद्ध होते हैं, लेकिन वो तो आमने सामने तलवार को लेकर या छुरे को लेकर या कुछ हाथ को लेकर युद्ध होते थे। अभी साइबर युद्ध है। इसे साइबर इसमें इसमें गुरुजी खान पान का भी कुछ असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा इस लाइफ में? हाँ सर, जागृत होने के बाद सब समझ में आता है, एक एक करके जीवन समझ में आता है कि जीवन में जो आदतें हैं, शारीरिक आदतें हैं, मानसिक आदतें हैं, बोलने की आदतें हैं, तो काया वाचा और मन के स्तर पर सभी तरफ सती जो है, जागृति जो है, जब अब्जॉर्ब होगी अंदर, तो सब में परिवर्तन आएगा और सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। आपके माध्यम से मैं राजेश सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके राजेश सर के माध्यम से आपसे मिला। मैं राजेश सर को नमः बुद्धाय और जय भीम भी बोलना चाहता हूँ। राजेश जी को और बहुत काम करना है अभी। नहीं नहीं, अभी तो शुरुआत है। जी 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 जी, और आप हम सबको करना है, हम जी जी सबको ये जी। काम करना है। और रविंदर सर भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए भी मैं धन्यवाद बोलता हूँ कि जय भीम बोलता हूँ रविंदर सर को। जी जी। मेरा अनुभव आपको शेयर करता हूँ और फिर यहाँ रुकते हैं। आप मैं ये सेशन क्यों ले रहा हूँ? जी, मेरे लिए ले रहा हूँ, क्योंकि आपके साथ शेयर करते करते मेरी जो सती की गहराई है वो और बढ़ती है। मुझे जीवन का और अंदरूनी स्वरूप समझ में आने लगता है। यही बात मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ कि आप इसकी ये साधना भी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और शेयर कीजिए, जी जी जी। दूसरों को बताएं। इससे आपको पहला लाभ होता है। तो बुद्ध धम्म का काम जो है इसी तरीके से आगे गया है। चरत भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। जैसे बुद्ध ने किसी को बताया, वो मुक्त हो गया, और फिर उसको आदेश दिया कि दूसरों को बताओ। अभी अभी आप जाओ, लोगों के पास जाओ। उस वक्त ये माध्यम नहीं थे, तो लोग घूमते थे, और ऐसा भी आदेश था कि कोई भी दो भिक्षु एक दिशा में नहीं जाएंगे, दो भिक्षु एक दिशा में नहीं जाएंगे। तो कभी कभी लगता है जब संस्थाएं निर्माण होती है और कई सारे लोग इकट्ठे बैठते हैं, तो फिर वो घूमते कब है, लोगों से बात कब करते हैं? ये बहुत जरूरी है। तो
बहुत बहुत धन्यवाद। समय बहुत हो गया, लेकिन अनावश्यक नहीं गया समय। आप सबने शांति से सुना है, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भीम। जय भीम।